हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेल्थ गेट में। आज हम सीखेंगे बुक वैल्यू को। बुक वैल्यू क्या है और उसका स्टॉक मार्केट में क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। जब भी किसी कंपनी के शेयर्स आप खरीदते हो स्टॉक मार्केट में तो बुक वैल्यू क्यों देखते हो और बुक वैल्यू है क्या, ये आज आप हमसे समझेंगे। तो उससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल वेल्थ गेट एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। लेट्स स्टार्ट द सेशन स्ट्रेट अवे। ओके, सो व्हाट इज़ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू आखिरकार है क्या? तो गौर से देखोगे तो बुक वैल्यू दो शब्दों से बनी हुई है, एक बुक और एक वैल्यू, राइट। तो इसका मतलब होता है कंपनी की वैल्यू, कंपनी की औकात, कंपनी की वैल्यू उसकी बुक्स के हिसाब से। अब बुक इसलिए बोला गया है क्योंकि हर कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाती है। बैलेंस शीट एक ऐसी किताब है कंपनी की जिसमें सारा विवरण रहता है कि उसकी कितनी संपत्ति है, कितनी उसके दायित्व हैं, कितनी उसकी लायबिलिटीज़ हैं, उधारी है, राइट। तो उस बुक के हिसाब से, बैलेंस शीट के हिसाब से जो कंपनी की वैल्यू आती है उसी को बोलते हैं बुक वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ कंपनी एज पर बुक्स, यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने, वैल्यू ऑफ कंपनी उसकी किताब के हिसाब से। अब बुक वैल्यू को निकाला जाता है आफ्टर डिडक्टिंग टोटल लायबिलिटीज़ एंड इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट्स फ्रॉम टोटल एसेट्स। तो इसको निकालने का तरीका ये है कि आप टोटल एसेट्स, कंपनी की कुल संपत्ति को बोलते हैं टोटल एसेट्स, राइट। और इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं कंपनी के अदृश्य संपत्ति को, जैसे हुआ पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ऐसे ही संपत्ति कंपनी की, उसे आप माइनस कर दीजिए कंपनी की कुल संपत्ति में से और माइनस कर दीजिए टोटल लायबिलिटीज़ को माइनस कर दीजिए। लायबिलिटीज़ क्या? उधारी कंपनी की। तो इसको ये आ जाएगी अपनी बुक वैल्यू। और क्लैरिटी से इसको समझेंगे एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए किसी कंपनी के टोटल संपत्ति 500 करोड़ है, जिसमें से अदृश्य संपत्ति कितनी है? 50 करोड़। इस 500 करोड़ में से 50 करोड़ अदृश्य संपत्ति है और उसकी लायबिलिटीज़ है, उधारी है 100 करोड़। तो अब आप बुक वैल्यू कैसे निकालोगे? कंपनी की जो कुल संपत्ति है उसमें से माइनस कर दिए कंपनी की अदृश्य संपत्ति 50 करोड़ और कंपनी की जो उधारी है 100 करोड़, उसे माइनस कर दीजिए। इन दोनों चीज़ों को माइनस करने के बाद आ जाएगा 350 करोड़। तो ये हो गई कंपनी की बुक वैल्यू। कंपनी की वैल्यू उसकी किताब के हिसाब से। अब आप बोलेंगे कि बुक वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? खाली निकालना ही काफ़ी नहीं है। बुक वैल्यू आप कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो बुक वैल्यू दी रहेगी, लेकिन बुक वैल्यू आप समझोगे कैसे, उसका महत्व क्या है? तो ये इंपॉर्टेंस मैं बताता हूँ आपको। पहला, ये मेजर कंपनीज नेट वर्थ, ये कंपनी की नेट वर्थ को एवेल्यूएट करने में मदद करती है। कंपनी की औकात क्या है, कंपनी की ओरिजिनल वैल्यू का वास्तविक मूल्य क्या है कंपनी का, उसको मापने में ये चीज़ मदद करती है बुक वैल्यू। दूसरा है लिक्विडेशन। अब आप कहेंगे लिक्विडेशन क्या होता है भाई? लिक्विडेशन होता है कंपनी का समाप्त हो जाना, कंपनी का समापन हो जाना। अब आप कहेंगे कि समापन में बुक वैल्यू कैसे रोल अदा कर रही है? मान लीजिए मैं किसी कंपनी में शेयर होल्डर हूँ, मैंने उसमें शेयर्स खरीद के रखे हैं, लेकिन भविष्य में उसका लिक्विडेशन हो जाता है, उसका समापन हो जाता है, कंपनी एंड हो जाती है। तब उससे मेरे समझ में नहीं आया, मतलब आप यही बोलोगे ना। तो इसको मैं क्लैरिटी से आपको समझा देता हूँ। लिक्विडेशन का मतलब होता ये है, कंपनी जब समाप्त होती है तो कंपनी की जितनी भी संपत्ति है उसे बेच दिया जाता है, उससे कैश निकाल लिया जाता है। और तो ये मान लीजिए 500 करोड़ थी, 500 करोड़ रुपए आ गए अपने पास, बेच दिए संपत्ति। और जो टोटल लायबिलिटीज़ है कंपनी की, टोटल लायबिलिटीज़ उसे चुका दिया जाता है 100 करोड़ चुका दिया, राइट। तो अब और जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं इसके बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसको हटा देते हैं, राइट। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 350 करोड़। 350 करोड़ आ गए, कैश आ गया कंपनी के पास, कंपनी का समापन हो गया। तो ये 350 करोड़ बुक वैल्यू है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब लिक्विडेशन में ऐसा होता है, जो कैश आता है ना, उसके हकदार होते हैं शेयर होल्डर्स, एक निश्चित अनुपात में। तो इसलिए इसको देखा जाता है बुक वैल्यू को। आपने इन्वेस्ट तो कर दिया किसी शेयर में, लेकिन उसकी बुक वैल्यू को इसलिए तो देखा जाता है। मान लीजिए किसी कारणवश कंपनी का समाप्ति हो गई, डूबी गई कंपनी, तो उसके संपत्ति बेची जाएगी, उसकी लायबिलिटीज़ को चुकता किया जाएगा और जो बचेगा वो होगा बुक वैल्यू। वो किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, किस में बांट दिया जाएगा? शेयर होल्डर्स में।
350 करोड़ में। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे टोटल एसेट्स जो हैं 500 करोड़ के हैं तो 500 करोड़ में ही बेचें, हो सकता है 600 करोड़ में बेचे जाएँ। तो आप ऐसे केस में आप मेरे से क्वेश्चन करोगे कि फिर तो ये 450 होना चाहिए, ये तो 600 में बेचें। नहीं, बुक वैल्यू 350 ही रहेगी। इस केस में 100 करोड़ जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन आप जानते होंगे, कैपिटल गेन टैक्स होता है, कैपिटल गेन पे टैक्स लगता है, तो ये हो जाएगा कैपिटल। इस गेन इसको भी शेयर होल्डर्स हकदार रहते हैं, लेकिन बुक वैल्यू इतनी रहेगी 350 करोड़। अब ऐसा भी हो सकता है ये 600 करोड़ में ना बिक के ये 400 करोड़ में बिके एसेट्स, तो उस केस में कैपिटल लॉस हो जाएगा कंपनी का। और तीसरा इसका जो इम्पोर्टेंस है बुक वैल्यू का वो है कैलकुलेट पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कैलकुलेट करने में मदद करता है। अब पीवी रेशियो क्या है? देखिए, पीवी रेशियो एक ऐसा रेशियो है जिससे आप जो स्टॉक मार्केट में जब भी आप किसी कंपनी के शेयर खरीदोगे तो देखते हो पीवी रेशियो। और ये पीवी रेशियो होता क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? और ये पहली बात तो ये बुक वैल्यू के बिना निकलेगा नहीं, इसलिए बुक वैल्यू आपने समझ ली है, अच्छी बात है। अब पीवी रेशियो निकालने के लिए और उसका क्या इंपॉर्टेंस है आप देखिएगा मेरा अगला लेक्चर, मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आखिरी बार मैं ये भी बोलना चाहूँगा आपको, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है बुक वैल्यू को लेकर तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। और कुछ छूट तो नहीं रहा मेरे से? हाँ, तो बुक वैल्यू को मैंने बता दिया है, कंपनी की रियल वैल्यू उससे समझ में आती है अगर इनकेस कंपनी समापन हो जाए तो बुक वैल्यू। हाँ, स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से, स्टॉक मार्केट के हिसाब से आप एक चीज़ और देख लीजिए कि बुक वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। जब भी आप किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हो एक चीज़ देखिएगा कि बुक वैल्यू पॉजिटिव तो है, और दूसरी बात बुक वैल्यू समय के साथ बढ़नी चाहिए ना कि घटनी चाहिए। अगर घट रही है तो आप उस कंपनी में से अपना पैसा हटा लीजिए मेरे हिसाब से, और कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ रही है तो आप उसकी कंपनी में निवेश कर सकते हैं। लेकिन अन्य चीज़ें भी देखी जाती हैं जो अपन साथ साथ जैसे जैसे अन्य वीडियो आती जाएंगी उससे आप समझ ही जाओगे। लेकिन बुक वैल्यू बढ़ना अच्छी चीज़ है और घटना ख़राब चीज़। इसलिए मान लीजिए किसी क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी की बुक वैल्यू थी वो थी 100 करोड़, क्वार्टर 2 में हो गई 150, क्वार्टर 3 में हो गई 350 करोड़। तो यहाँ पे लगातार ग्रोथ हो रही है कंपनी की, मतलब वैल्यू बढ़ती जा रही है बुक वैल्यू, अच्छी बात है, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बुक वैल्यू कंपनी की ग्रो कर रही है या नहीं कर रही प्रीवियस क्वार्टर से कंपैरिजन करके। और पॉजिटिव तो होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव है इसका मतलब कंपनी के दायित्व ज़्यादा, लायबिलिटीज़ ज़्यादा, एसेट्स कम है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा रिस्की। तो ये थी अपनी क्लास बुक वैल्यू के बारे में, और अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में पीवी रेशियो की। थैंक यू, बाय बाय।